और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स में मिलता है ना। 1 मिनट 40 सेकंड का समय समय शुरू होता है अब। सॉल्व करो, समय शुरू होता है अब, सॉल्व करिए। यस एवरीवन, क्विकली, जल्दी से जल्दी अब आप लोग इसे यहाँ पर जो है वो सॉल्व जरूर करिए, चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। सॉल्व करो। बेटा इसके बारे में आपको निशांत कपूर सर बता पाएंगे। अक्षु तिवारी जी, इसके बारे में आपको निशांत कपूर सर अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। यस एवरीवन, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। अब आप लोगों को इस लिमिट के बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 4, और उस पूरे की पावर मेरे पास यहाँ पर 1/x अवेलेबल है। 1/x अवेलेबल है। यस, यस एवरीवन। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर क्या बनता है। बड़े ध्यान से, इसके लिए आप लोग एक शॉर्टकट ट्रिक का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यस एवरीवन, एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x, और मेरे पास यहाँ पर d की पावर x की होल पावर मेरे पास यहाँ पर मतलब ये 4 है, तो ये मेरे पास 4 है, और यहाँ अगर 1/x है, तो अब आप लोग क्या करोगे, ए बी सी डी का प्रोडक्ट, दैट इज डी सी बी ए का प्रोडक्ट, और उस पूरे की पावर 1/4 करेंगे। उस पूरे की पावर आप लोग यहाँ पर 1/4 करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सेम करूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 की पावर मेरे पास यहाँ पर 1/4 है। और 4 3 2 क्या होता है, मेरे पास 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल की पावर 1/4। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस शॉर्टकट ट्रिक का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी ट्रिक यहाँ पर ये बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी। चलो, हाउ मेनी पॉइंट्स द फॉलोइंग कर्व्स आर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इनमें से कौन सी कर्व जो है वो इंटरसेप्ट टू, मतलब इन दोनों में से कितने पॉइंट्स पर वो जो कर्व है वो इंटरसेप्ट टू ईच अदर यहाँ पर करती है। यस एवरीवन, यस एवरीवन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट 50 सेकंड का समय मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, निमसेट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। यस एवरीवन, निमसेट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, है ना। यस एवरीवन, चलो अब सॉल्व करो फटाफट। हाउ मैनी पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेंगे। इनमें से एक आप लोगों के पास यहाँ पर, आप लोगों को इसके के बारे में पहचान भी होनी चाहिए। ये क्या पहचान है, ये क्या पहचान है बाबू भैया, ये क्या पहचान है। बेटा एक हमारे पास यहाँ पर एक हाइपरबोला है और एक एलिप्स है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर बात करूँ तो वाई एक्सिस पहले आ रही है, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर ये 3 पे आएगी, और ये वाली मेरे पास यहाँ पर -3 पे आएगी। एक हो गई हाइपरबोला, है ना। और एक मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, दैट इज x² / a² प्लस सर y-4 बाई का स्क्वायर बाय b² इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर ये एलिप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बनता है, हमारे पास एलिप्स का कॉन्सेप्ट बनता है। और अगर मैं इसको एलिप्टिकल के ऊपर यहाँ पर बात करूँ
तो इलिप्टिकल में मेरे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये इलिप्स मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगी, जहां पर इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0,4 मेरे पास होगा। अब अगर आप लोग इसके ऊपर यहाँ पर बात करें तो देखना भी 1 मिनट के लिए, हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, और ये मेरे पास यहाँ पर 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस एवरीवन, एक वीडियो मैंने पब्लिश करवाई हुई है कि हाउ टू डाउनलोड द निमसेट डेबिट कार्ड। तो आप लोगों को मैंने वो वीडियो जो है इसी चैनल के वीडियो सेक्शन पे मिल जाएगी, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहां से आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पर प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, यस एवरीवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1 वेयर f of 1 minus x and 1 plus x is equal to x plus 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1.5 मिनट का समय मिलेगा। जल्दी से जल्दी अब इसको सॉल्व करो। यस एवरीवन, जल्दी से जल्दी अब आप लोग जो है इसे यहाँ पर सॉल्व करो। यस, 1.5 मिनट का समय आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 1 मिनट 40 सेकंड का समय। सॉल्व करो। यस, देखो बुक्स के बारे में ऐसा है कि आप लोगों को अगर बुक्स को फॉलो करना है तो आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक्स को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एक एररलेस करके भी आती है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव भी आती है ना, ये सब है। लेकिन CUET PG के लिए कंटेंट और DPP को ही फॉलो कर लेंगे और मॉक टेस्ट को फॉलो कर लेंगे, उतना ही बहुत है मैथमेटिक्स के लिए, उतना ही बहुत है मैथमेटिक्स के लिए, है ना। यस, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर f of 1 को यहाँ पर लेना है। अब देखना हम 1 मिनट के लिए, f of 1 प्लस x है मेरे पास यहाँ पर, है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, विच आर इक्वल टू द x प्लस 2 है। हमारे को वो बोल रहा है f of 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो सीधा सीधा सा यार x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, f of 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 विच आर इक्वल टू द 0 प्लस 2। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टाइम खत्म होने से पहले ही डन कर दिया है ना। हाँ, अगर आप लोग लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखते हो तो आप लोगों का निमसेट भी हो जाएगा और CUET PG तो वैसे भी हो जाएगा। CUET PG में लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है लेक्चर्स पे भरोसा किया था। मोहिनी भोले जी, आपके बारे में मैं आंसर दे रहा हूँ कि लेक्चर्स को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो भी हो जाएगा आप लोगों को। चलो, yes everyone, a committee of 5 people to be chosen of a group of 9 people, probability that the certain married couple either serve together or not at all, not at all। तो अब आप लोग इसके बारे में मुझे बताएंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं यहाँ पर क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा, तो 2 मिनट का समय देता हूँ, सॉल्व करो। 2 मिनट का समय देता हूँ, सॉल्व करो। है ना। यस, अभी YouTube पे तो हम लोग जो सिर्फ प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, कंटेंट तो आप लोगों को ऐप पर मिलेगा, कंटेंट तो आप लोगों को ऐप पर मिलेगा। यस, सॉल्व करो। अब वो क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, वैसे मैंने आप लोगों को एक एम्पल ऑफ टाइम दिया है, पहले आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। निमसेट 2024 का क्वेश्चन है ये। अ कमेटी ऑफ 5 people फ्रॉम द 9 ग्रुप,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। 9 पीपल्स में से 5 पीपल हमें यहाँ पर चूज करने हैं। तो ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, और मेरे पास यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल। दैट इज 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में है 5 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो मेरे पास यहाँ पर 9 2 और 7 बनेगा मेरे पास यहाँ पर। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो आई थिंक आप लोगों के पास यहाँ पर 156 आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा। वेरीफाई करना क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है। यस एवरीवन, वेरीफाई करना क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है। वो कह रहा है मैरिड कपल, मैरिड कपल का मतलब हो गया कि 2 नंबर तो हमारे यहाँ पर फिक्स हो गए, 2 पर्सन तो हमारे यहाँ पर फिक्स हो गए, है ना। विल सर्व, अगर मैरिड कपल सर्व कर रही हैं तो इसका मतलब 7 में से 3 नंबर को हमें सिलेक्ट करना होगा। यहां पर हो जाएगा हमारा विल सर्व का, है ना, है ना, विल सर्व। और नॉट विल सर्व में अगर आ जाएगा कि वो नहीं कर रही हैं, तो 7 में से 5 को अपन ले लेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज सर 7 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल। दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, है ना, है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर 3 इंटू 2, और ये 4 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो 7 पंजे 35 मेरे पास यहाँ पर बनेगा, 35 इसका आंसर आएगा। और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो 7 फैक्टोरियल ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाना है 2 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर 5 फैक्टोरियल, और ये 2 है, ये इससे कट जाएगा, ये इसको 3 बना देगा, 7 या 21। तो वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर टुगेदर और नॉट, जब और आ जाता है तो हम यहाँ पर यूनियन के बारे में बात करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, 35 प्लस 21। तो ये बन जाना है 21, तो ये 6 और ये 5। तो हमारे पास यहाँ पर 156 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है ना। तो सॉरी 56, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर 56 अपॉन 156 इज द प्रोबेबिलिटी। क्या अब आप लोग इसको वेरीफाई कर पाएंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन। 123 आ जाएगा यहाँ पर ना, 126। हाँ, यहाँ पर आप लोगों के पास, यस मैंने गलत लिखा, दैट इज 126। अब आप लोग इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, है ना। तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो आप लोगों के पास बन जाएगा, दैट इज 56 अपॉन 126 इज योर करेक्ट आंसर। 56 अपॉन 126, 56 अपॉन 126 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो। यस एवरीवन, 56 अपॉन 126, डन है। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो ये बन जाना आप लोगों का 4/9 कैंसिल आउट करके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस एवरीवन। अब इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ फाइनाइट सेट टू द फाइनाइट सेट, टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन। यस, टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन। यस एवरीवन। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, आओ जरा उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि मैरिड कपल जो है वो यहाँ पर सर्व करेगा या नहीं करेगा, दोनों के बारे में मुझे बताना है। मैरिड कपल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास वो फिक्स है, या तो 7 में से 3 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल तो 9 थे ना मेरे पास, यहाँ पर 2 फिक्स हो गए, तो 7 में से या तो 3 कर लो, या फिर वो नहीं सर्व कर रहे हैं तो 7 में से 5 सिलेक्ट कर लो, बस दोनों की आंसर आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो वेज कितने आ रहे थे, वो 126 आ रहे थे। वही मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गई और ये फेवरेबल आ गई, तो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू द 4/9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर कितने बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर, सर ये मिक्स चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है या चैप्टर वाइज है? बिल्कुल ये मिक्स क्वेश्चन हैं ये वाले। निमसेट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। यस एवरीवन, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। यस यस, तो हमारे पास यहाँ पर देखना अब 1 मिनट के लिए, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो ए से लेकर बी तक अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी अगर मेरे पास यहाँ पर n है और मेरे पास b की कार्डिनलिटी अगर m है, तो टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन जो बनता है वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी मतलब m की पावर n आर द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस। ये तो सर टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस है, लेकिन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ द वन वन फंक्शन निकालने हो तो यहाँ पर क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर मुझे निकालने हो तो वो मेरे पास यहाँ पर एम पी एन बनता है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 मेरे पास यहाँ पर p3 बनता है मेरे पास यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज सर 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, मेरे पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पर, और 4 तिये 12, 12 पंजे 60, तो 60 मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन मेरे पास यहाँ पर आएंगे। डन है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस मेरे पास यहाँ पर यही बनेंगे। मैं चाहूं तो आप लोगों को इसका एक प्रूफ भी होता है, यस एवरीवन, इसका एक प्रूफ भी होता है, वो प्रूफ भी मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन फिर किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी आप लोग पहले प्रिपरेशन कर लो और मतलब एग्जाम दे लो, फिर बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्रूफ अपन जो है फिर कभी आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन अर्थमेटिक मीन ए, टू ज्योमेट्रिक मीन्स p and q are inserted between the two positive numbers, the value of p cube and q cube is। तो इसके बारे में अब आप लोग इसको सोचो समझो। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दूंगा। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वो कह रहा है कि एक अर्थमेटिक मीन और 2 ज्योमेट्रिक मीन मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? प्रूफ ना बताएं सर? हाँ जी हाँ जी, अभी नहीं, आप लोग पहले कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास है, सॉल्व करो। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास है बाबू भैया, सॉल्व करो। सॉल्व करो फटाफट। आप लोगों के पास स्क्रीन अवेलेबल है, मैं यहीं पर ही हूँ। हाँ जी, मेरी आदत है जब भी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, टाइमर चल रहा हो तो बच्चों को पूरी स्क्रीन यहाँ पर विजिबल हो, तो काइंडली फोकस ऑन द स्क्रीन। यस, लास्ट 28 सेकेंड्स। यस, चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको, यहाँ पर टाइमर को इधर कर देते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे दो दो टाइमर, कोई बात नहीं, पहले वाला दिखा नहीं था। चलिए जी, वो कह रहे हैं कि
इफ वन अर्थमेटिक मीन ए, ठीक है, बी इंसर्टेड बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स, डन है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर x और y, मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, वो a मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। यस एवरीवन, ऐसा कुछ है। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, दैट इज x एंड y। मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर x और y का जो अर्थमेटिक मीन है डिवाइडेड बाय टू विच आर इक्वल टू a है। तो यहां से मुझे ये इंप्लाई हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2a आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2a आ जाएगी। एंड द टू ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द सिनेरियो। तो इसका मतलब सर x y और ये p और q मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो मिडल वाली टर्म का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। मैं ऐसा बोल सकता हूँ p स्क्वायर जो है वो मेरे पास x इंटू क्यू है, और सर क्यू स्क्वायर जो है वो मेरे पास p इंटू वाई है, p इंटू वाई है। अच्छा, कितने लोग इस बारे में यहाँ पर एग्री करते हैं? यस एवरीवन। अगर ये दोनों में आप लोग एग्री करते हैं तो राइट ट्रू इन द चैट सेक्शन, अगर नहीं समझ में आया तो राइट फॉल्स इन द चैट सेक्शन। सर आप अभी ऐप पर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हमारा ऐप पर निमसेट के लिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है ये सीक्वेंस सीरीज मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आने वाले हैं, है ना। अभी हम लोग उसके निमसेट के प्रीवियस ईयर ऑफ द सेट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर का सब कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट है, जेई मेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट है, निमसेट का प्रीवियस ईयर के 2 लेक्चर्स बताए थे वो कंप्लीट है। कल उसका डाउट क्लियरिंग सेशन है, एक चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ऐप के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पर जेई मेंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर दैट इज निमसेट के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है पेड बैच के अंदर क्लासेस ले रहे हैं। यस एवरीवन, पेड बैच मतलब समर्थ निमसेट के अंदर हम लोग इस तरीके से क्लासेस यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चलता है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो ऐसा ही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन से क्वेश्चन करते हैं, नेम सेट के क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग। चलो, अब कितने लोग इस बारे में यहाँ पर अब इसको एग्री करते हैं? कितने लोग इस बारे में यहाँ पर इसको एग्री करते हैं कि मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास यहाँ पर दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन है मेरे पास यहाँ पर, मैंने इनको ज्योमेट्रिक मीन में लिख दिया अभी। तो मिडल वाली टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म, इसका स्क्वायर इज द पी क्यू। डन है। अब आ जाओ, अगर मैंने यहाँ पर पी क्यूब कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करा, अब इसमें यहाँ पर पी एक्स क्यू हो गया ये वाला, और अगर मैंने यहाँ पर क्यू क्यूब कर दिया तो मेरे पास पी क्यू और वाई हो गया मेरे पास यहाँ पर। यस एवरीवन, तो सर पी क्यूब और मेरे पास यहाँ पर क्यू क्यूब क्यू बन जाएगा, वो पी क्यू एक्स, और सर हमारे पास पी क्यू वाई बन जाएगा। तो सर हम लोग यहाँ पर पी क्यू को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2a है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 2a पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। 2a पी क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, वेरी इजी वे में चीजें जो है हमें यहाँ पर डिलीवर हो रही हैं। यस, क्लास कब तक चलेगी? क्लास 10 बजे तक चलेगी बस। चलो, अब इसके बारे में मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू ऑफ द tan 45 प्लस थीटा इंटू tan 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर, यस एवरीवन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट 40 सेकंड का समय यहाँ पर मैं दूंगा। 1 मिनट 40 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दूंगा, सॉल्व करो। tan ऑफ a प्लस बी विच आर इक्वल टू द tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर इसमें डालना है और इसको सॉल्व करना है। यस एवरीवन,
सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी अब इसको सॉल्व करो। टाइमर आप लोगों के पास है, क्विकली 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 जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। यस यस, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों के पास यहाँ पर लग जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी विच आर इक्वल टू द tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लग जाएगा। बस खत्म हो गई कहानी। तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस सर tan थीटा डिवाइडेड बाय सर 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू में आ जाएगा tan 3 पाई बाय 4, है ना। tan 3 पाई बाय 4 इंटू में tan ऑफ 3 पाई बाय 4 नहीं, मेरे पास यहाँ पर ये tan थीटा बना देगा, इंटू में tan 3 पाई बाय 4 प्लस सर tan थीटा डिवाइडेड बाय सर 1 माइनस tan ऑफ 3 पाई बाय 4, और ये मेरे पास यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा। बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे और इजीली इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लोगे। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, और इसको इजीली आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे। यस, यहाँ से अब आप लोगों के पास बनेगा, यहाँ से अब आप लोगों के पास बनेगा दैट इज डू इट बाय योरसेल्फ। अब आप लोग इसको कर लोगे ना यार। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने हल्का सा आंसर आप लोगों को बता दिया है। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू द tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan a इंटू tan b। तो ये प्रोडक्ट में है, इसको सॉल्व कर लेना और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। आया ना। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा? फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। यस यस एवरीवन, तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि सर tan पाई बाय 4 जो है वो 1 है, और अगर हम यहाँ पर tan 3 पाई बाय 4 के ऊपर अगर हम बात करें तो आई थिंक वो मेरे पास यहाँ पर -1 होता है। आप लोग इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, विच इज द स्टार स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस अगर मैं इसको यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ ऐसे बात करूं, यस एवरीवन, अगर मैं इसको ऐसे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा, यहाँ हो जाएगा -1 और ये tan थीटा, और मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा, ये इससे कैंसिल और ये आगे पीछे, आई थिंक -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। -1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी -1 आएगा सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट इज सर 2/3 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, 6/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 6/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं 1 मिनट से 1 मिनट 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करो। वेरी इजी क्वेश्चन जो निमसेट 2024 में पूछा गया, वेरी 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 इजी क्वेश्चन जो निमसेट 2024 में पूछा गया, डिपेंडिंग अपॉन द सर थीटा को 0 पुट करते हैं, उससे कोई आंसर बनने वाला नहीं है, उससे कोई आंसर यहाँ पर बनने वाला नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर थीटा को 0 पुट करके वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनने वाला है। मैं आप लोगों को इन जनरल सिखाता हूँ हमेशा, मैं आप लोगों को ऑप्शन को अडॉप्ट करना सिखाऊंगा, ऑप्शन को रिजेक्ट करना सिखाऊंगा, और जनरल वे में बात करेंगे यार। ऐसा जनरल वे कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट में, मतलब हर एग्जाम को आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाए। यस एवरीवन, डन है। यस, इसके लिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर जी से कहूंगा कि एक चीज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करें, उनके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई है। यस कंप्यूटर जी, यस 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 यस, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पर। देखिए कंप्यूटर जी ने आप लोगों के सामने एक पॉइंट यहाँ पर रखा है,
है ना, एक पॉइंट यहाँ पर रखा है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखना। यस, वो कह रहे हैं कि अगर हम e की पावर x की एक्सपेंशन यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, वी नो दैट करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। यस एवरीवन, दैट इज सर e की पावर x विच आर इक्वल टू द, दैट इज 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। फिर हमारे पास यहाँ पर सर x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम इसका यूज यहाँ पर करने वाले हैं, हम इसका यूज यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखो जो गिवन है, यस एवरीवन, जो एक्सप्रेशन आप लोगों को गिवन है वो क्या गिवन है सर, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सर हमारे पास यहाँ पर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सर यहाँ पर हमारे पास 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल है एंड सो ऑन। अच्छा, 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 7 माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जानबूझ के 1 मिनट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यस सर, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया यहाँ पर, दैट इज 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया। फिर मैंने इसको लिख दिया 7 बाय 6 फैक्टोरियल, और मेरे पास यहाँ पर -1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रोसीड कर दी है, आया ना। अरे हाँ ना तो बोल दो, ठीक है सर। सर 3 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनली आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल माइनस के 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा सर 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस के 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सर ये 7 से है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या सर, ये 6 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ 7 फैक्टोरियल आना चाहिए सर, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल आना चाहिए, यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल, है ना। इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, टाइपिंग मिस्टेक। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और मैंने यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा कुछ करा। और मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने अब यहाँ पर क्या करा, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कुछ 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप लोग इस पूरे सिनेरियो को कुछ इसको बड़े ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर बनी है। अब आप लोगों को e की पावर x एक्सपेंशन यहाँ पर दिख रही है। अगर बड़े भैया मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर दूं, मैं यहाँ पर माइनस ऑफ x से, सॉरी माइनस ऑफ x से नहीं, माइनस ऑफ 1 से, तो मेरे पास यहाँ पर e की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये और ये दोनों सेम नहीं हो गई, अब ये और ये दोनों सेम हो गई क्या, हाँ हो गई सेम, बस बन गई बात हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास अब ये क्या बन जाएगा, e की पावर -1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था क्या इसमें, था क्या, बस हमें इस रिजल्ट को यहाँ पर ध्यान देना है, दैट इज e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन दैट इज x अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, और देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पर
इस क्वेश्चन के बारे में अब आप लोगों का क्या विचार है? यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। अरे यार, हम लोग ये बात जानते हैं सर, एन पी आर अपॉन सर आर फैक्टोरियल अगर हम करें तो ये क्या बनता है? एन पी आर को लिख सकते हैं हम एन फैक्टोरियल और सर एन माइनस के आर फैक्टोरियल। और ये आर फैक्टोरियल मेरे पास यहाँ पर है, तो ये सर हमारे पास ये तो एन सी आर है, ये तो हमारे पास यहाँ पर एन सी आर है, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर। और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है ना ये वाला। यस सर, इसका मतलब ये नथिंग बट दैट द समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/2 और सर ये मेरे पास यहाँ पर एन सी आर है और कुछ भी नहीं है। क्या ये मेरे पास यहाँ पर एन सी आर है ना? बन गई बात। बस अब आप लोग इसको ओपन अप करते चले जाओ और चीजों को सॉल्व करते चले जाओ। अब इतना हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, अब तो आप लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को अभी 1 मिनट 20 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दूंगा। 1 मिनट 20 सेकंड का समय है, अब तो सॉल्व करो। सॉल्व करो। यस, 1 मिनट 20 सेकंड का समय मैंने आप लोगों को दिया है। निमसेट का ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, यूजिंग द कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करता हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जो लोग मेरे साथ ऐप पे पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझे यहाँ पर अभी उन्होंने देखा है, तो प्लीज आप लोग इस बात को समझना कि सर 2 की पावर n जो होता है वो सर nc0 प्लस सर nc1 nc2 nc3 nc4 एंड सो ऑन ncn होता है। और सीरीज कहाँ से अवेलेबल है? 1 से लेकर n तक अवेलेबल है। इसका मतलब सिर्फ ये वाली वैल्यू पूछी गई है, और इसकी वैल्यू तो वैसी मेरे पास 1 होती है ना? ये तो वैसी 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n-1 विच आर इक्वल टू द nc1 nc2 nc3 nc4 ncn, ये वैल्यू बन जानी है। इसका मतलब ये जो समीशन है ये 1/2 की पावर n जो है ये ऐसे ही बना रहेगा। ये मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर n-1 बनाएगा, या जो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 की पावर n बना देगा। तो 1 - 2 की पावर -n इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1 - 2 की पावर-n, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। इसमें ट्रिक क्या लग रही है? इसमें ट्रिक यही लग रही है कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। यस एवरीवन, इसमें ट्रिक क्या लग रही है? ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो मर्जी कह लो, कि सर 2 की पावर n जो होता है वो nc0 nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन ncn बनता है। ncn मेरे पास यहाँ पर ये बनता है। डन है? ये ट्रिक है, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे। डन है? और ये ट्रिक मैंने आज आप लोगों को पेड बैच में पहले ही चैप्टर में बता दी है। हाँ, पहले ही चैप्टर में हम लोग इसको पूरा कवर अप कर आए हैं। हम लोगों ने ये टॉपिक ये क्वेश्चन करा था, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। यस एवरीवन, यस एवरीवन। आइए अब आज के क्वेश्चंस को अब हम लोग अब और आगे तक बढ़ाते हैं। यस 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 यस। तो इसके बारे में अब आप लोगों का क्या ख्याल है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द लैम्डा सच दैट आर द कोप्लेनर। ये मेरे पास यहाँ पर कोप्लेनर आ जाए, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का वेक्टर एलजेब्रा से है। यस एवरीवन, वेक्टर एलजेब्रा से ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस एवरीवन। सर कोई नंबर नहीं है बैच में बात करने के लिए, है ना। पीडब्ल्यू का कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल कर लो और वहां से आप लोग जो हैं, आप लोगों को कॉल आ जाएगा काउंसलिंग टीम की तरफ से। काउंसलिंग टीम की तरफ से आप लोगों को जो है कॉल आ जाएगा। अदरवाइज आप सभी लोग जो हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यस एवरीवन, टेलीग्राम का इसको कह सकते हो ग्रुप है। यस एवरीवन, ये ग्रुप है, इसके अंदर मैं भी एडिड हूँ। अगर आप लोगों ने मुझसे कोई बातचीत करनी है तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। फिर इस ग्रुप में मैं भी हूँ, पुनीत कौर मैम भी हैं, अन्ना निशांत जिंदल सर भी हैं। तो आप लोग पर्सनली चैट भी हम लोगों से कर सकते हो। जो बात आप लोगों को नंबर पे करनी है आप लोग चैट पे हमसे बात कर सकते हो। यस, डन है ना, डन है ना, क्लियर है। चलिए जी, आइए अब आ जाओ। अब हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दीज आर द कोप्लेनर। ये मेरे पास यहाँ पर कोप्लेनर हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, यस एवरीवन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम दूंगा। आओ जरा उस प्रॉपर टाइम को यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया। तो 120 सेकेंड्स का प्रॉपर टाइम दूंगा, सॉल्व करो। 120 सेकेंड्स का प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सॉल्व करो। यस एवरीवन, क्विकली, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। देखो उन्होंने को प्लेनर बोला हुआ है। को प्लेनर का मतलब है हमारे पास यहाँ पर इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब सर अगर मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर अवेलेबल है, दैट इज सर लैम्डा स्क्वायर इंटू आई कैप, फिर मेरे पास यहाँ पर है जे, फिर मेरे पास है यहाँ पर के कैप, है ना, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 मतलब आई कैप, फिर है लेमडा स्क्वायर इंटू जे कैप, फिर लेमडा स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस है मेरे पास यहाँ पर के कैप, फिर मेरे पास अवेलेबल है सी वेक्टर, फिर हमारे पास है यहाँ पर सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, फिर जे कैप प्लस लेमडा स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर ऑन द सी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जहां पर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लेमडा स्क्वायर 1 1, फिर 1 लेमडा स्क्वायर 1 लेमडा स्क्वायर और 1, फिर मेरे पास यहाँ पर 1 1 लेमडा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट विच आर इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने यहाँ पर अब इसको डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया है। यहाँ से अब आप लोगों की वैल्यूज जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप लोगों की वैल्यूज जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। लेमडा की टर्म्स में आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। यस एवरीवन, क्विकली, जल्दी से जल्दी अब आप लोग इसे सॉल्व करें। हिंट दे दिया है, टाइमर आप लोगों के पास चल रहा है। जल्दी से जल्दी आप इस अब टाइमर को यहाँ पर सॉल्व करिए, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन है, क्लियर है ना पॉइंट? यस एवरीवन। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूं कि हम लोग अब इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस लेमडा स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर अभी क्या बनेगा, दैट इज 2 प्लस लेमडा स्क्वायर, 2 प्लस लेमडा स्क्वायर, 2 प्लस लेमडा स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर 1 लेमडा स्क्वायर 1 1 1 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फिर सर 2 प्लस लेमडा स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 लेमडा स्क्वायर और 1, फिर मेरे पास यहाँ पर 1 1 और लेमडा स्क्वायर का आंसर यहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिल रहा होगा। क्या ना पॉइंट, है ना। फिर मैं बोलूंगा मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये 0, फिर लेमडा स्क्वायर -1 कर देंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा स्क्वायर -1, है ना।
तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर करा, मेरे पास यहाँ पर अब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -1 और का होल स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और बाकी सब नंबर 0 है। फिर ये 0 फिर ये 0 आ जाएगा, विच आर इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा स्क्वायर -1 विच आर इक्वल टू 0, विच आर इक्वल टू 0, है ना। यस एवरीवन, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अब हमारे पास यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ से मुझे मिल रहा है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-1। मेरे पास यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू +-1 की वैल्यू आ रही है। इधर से अगर हम करते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं विच आर नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर यहाँ पर मुझे मिलेगा, है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना हमारे पास यहाँ पर। यस एवरीवन, डन है ना। तो अब आप लोग बोल सकते हो लैम्डा स्क्वायर +2 की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं हो पाएगी, विच आर दिस नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसके बारे में मुझे बताइए। लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड कंसीडर द x। अब हमारे पास यहाँ पर एक x सेट अवेलेबल है। x सेट के अंदर हमारे पास x, y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहां पर हमारे पास x² + 2y² विच आर इक्वल टू 3 एंड x, y विच आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज सर x, y टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन y है, where x and y are belongs to the set of integers, then what is the intersection of x का इंटरसेक्शन, x का इंटरसेक्शन y के साथ हमारे पास क्या होगा। अब ये इंटरसेक्शनल वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। यस एवरीवन, इंटरसेक्शनल वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, क्लियर है। और कल हम लोग दोपहर को 1 बजे, यस एवरीवन, कल हम लोग दोपहर को 1 बजे जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का पूरा मैराथन ले रहे हैं। यस एवरीवन, वेक्टर अलजेब्रा की फुल रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं विद द सेशन। यस एवरीवन, फुल रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं विद द वंडरफुल सेशन। तो 1 बजे आप लोग यहाँ पर जरूर मिलना, 1 बजे यहाँ पर आप लोग जो है वो जरूर मिलना। सर मैंने पीडीएफ भेजी थी, आपने रिप्लाई नहीं किया। महेश जी, कैसी पीडीएफ? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, शायद मैं ना भी देख पाऊँ, है ना। तो एक बार मुझे बता दो कौन सी पीडीएफ भेजी थी, है ना, फिर मुझे शायद याद आ जाए। देन अब सॉल्व करो अब इसके बारे में। यस एवरीवन, टाइमर आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी अब आप लोग इसे सॉल्व करें। यस, सॉल्व करो इसको फटाफट। यस सर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, मैं इसी स्पीड से चलता हूँ भाई, अपनी तो यही स्पीड है। अब आ जाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने टाइमर दिया हुआ था आप लोगों को, टाइमर में तो जो टाइमर चलेगा वही है। अब वो देखो हमारे पास यहाँ पर x²
प्लस ऑफ 2y² विच आर इक्वल टू 3। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1 और y की वैल्यू 1 और -1 के अलावा और कुछ भी नहीं डलेगा, क्योंकि मुझे 3 वेरीफाई करना है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 1 और 1, 1 और -1, -1 और 1 और -1 और -1 मेरे पास अवेलेबल होगा। यही है ना मेरे पास यहाँ पर? यस एवरीवन, 1 और 1, 1 और -1 है ना, 1 और -1, फिर -1 और 1 और उसके -1 -1, ये 4 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर डन है। फिर उन्होंने बोला हुआ x जो है वो ग्रेटर देन y हो जाएगा, और x ग्रेटर देन y में मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास यहाँ पर, दैट इज x जो है वो ग्रेटर देन y। तो 1 और -1, फिर 2 और -2, फिर 3 और -3 के अलावा और कोई वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नहीं आने वाली है। इंटरसेक्शन में सिर्फ आ जाएगा 1 और -1, -1 और 1, -1 और 1, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन में वैल्यू आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? यस एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। यस, which of the following is true? F is the continuous on the closed interval a comma b. F is the continuous on the closed interval a comma b. Then integration from a to b of x f of x dx is equal to the x into integration of f of x. या फिर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इंटीग्रेशन 3 से लेकर 0 से लेकर 3 तक e की पावर x² इज इक्वल टू द 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 3 तक। 0 से 3 के बीच में 1 2 3 होता फिर हम कर सकते थे, ये तो मेरे पास यहाँ पर कतई नहीं बन पा रही है। f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन द डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये बनना चाहिए था f ऑफ b f ऑफ a। तो चलो ये और भी देखते हैं, क्या a और b दोनों ट्रू है। देखो अब इसके बारे में क्या वैल्यू बन सकती है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन? अब तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसको बस जल्दी से जल्दी अब सॉल्व करो। यस एवरीवन, जल्दी से जल्दी अब आप लोग अब इसके बारे में सॉल्व करो। यस, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। जल्दी, अच्छा टाइमर नहीं दिया, ओहो मुझे लगा टाइमर दे दिया। चलो 90 सेकेंड्स का समय टाइमर हो गया है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। यस एवरीवन, फर्स्ट ऑप्शन तो कंफर्म है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है कंफर्म है, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन, है ना। एक्स बाहर नहीं आएगा क्योंकि एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसी को हम लोग बाहर ले लें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अब आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करो। टाइमर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दिया हूँ। यस, मॉक में 520 तक आ रहे हैं, कोई एनआईटी मिलने के चांसेस। मॉक की चिंता ना करो, जो फाइनल होगा तब बात करेंगे। मॉक और फाइनल में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है ना। टेस्ट में कुछ और होते हैं और जब फाइनल मैच होता है तो क्या प्रोडिक्शन निकल कर आती है। मॉक इज इक्वल टू द फाइनल एग्जाम ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यस एवरीवन,
अगर मैं यहाँ पर ये देखूं, दैट इज सर 0 से लेकर 5 तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 5 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx, है ना, और प्लस सर मेरे पास यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, 5 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर 3 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx है। अच्छा, इसको मैं इस वाले इंटीग्रल को ब्रेक कर सकता हूं मैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सर इंटीग्रेशन 3 से लेकर 5 तक, है ना, और e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सर इंटीग्रेशन 5 से लेकर 3 तक, है ना, मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू है 5 से लेकर 3 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx है। लेकिन हम लोग इसका एक रिजल्ट भी जानते हैं, लेकिन हम लोग इसका यहाँ पर एक रिजल्ट भी जानते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिवर्स करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सर इंटीग्रेशन 3 से लेकर 5 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx माइनस सर इंटीग्रेशन 3 से लेकर 5 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx। तब आप लोग देख सकते हो ये कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आंसर 0 से लेकर 3 तक e की पावर एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस एवरीवन, डन है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था और ये शायद पोल स्टार्ट नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे बता दो, एनी आइडिया फॉर द इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन, एनी आइडिया फॉर द इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन, बस इसके ऊपर अब हमें यहाँ पर बात करनी है। ये अगर आप लोगों को क्लियर है तो पूरा क्वेश्चन आप लोग इसको जो है जो 1 मिनट के अंदर अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो जी सॉल्व करो। अब आप लोगों के पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 सेकंड्स का समय है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। 120 सेकंड्स का समय है, जल्दी से जल्दी से सॉल्व करो। यस एवरीवन, यस 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 यस, फ्रेम आप लोगों के सामने है, बस अब आप लोग इसे सॉल्व करो। यस यस यस, देखो सीधी सी बात है, जब आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, मेरे पास यहाँ पर वो इक्वल आ जाएं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोग ए ऑगमेंटेड बी ही लिख लेते हैं। ए ऑगमेंटेड बी वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 2 1 2 2 ऑगमेंटेड 5, 1 2 3 ऑगमेंटेड 6, 1 2 3 ऑगमेंटेड 6, और मेरे पास यहाँ पर और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 लेमडा, 1 2 और लेमडा ऑगमेंटेड मेरे पास यहाँ पर म्यू बनेगा। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने यहाँ पर R2 में चेंज कर दिया है, दैट इज R2 माइनस के R1, और मैंने यहाँ पर R3 में चेंज कर दिया है, दैट इज सर R3 माइनस के R1, तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा, हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। यस एवरीवन, डन है। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन जानी है, दैट इज सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये, अच्छा फर्स्ट वाली रो को तो कुछ नहीं लिखना, 1 2 2 ऑगमेंटेड 5, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, फिर 6 में से 5 गया, मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा माइनस के 2 आ जाएगा ये नंबर, ये 0 है। ऑगमेंटेड मेरे पास यहाँ पर म्यू माइनस के 5 आ जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी ये वाली, म्यू माइनस के 5। अब इतनी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है,
इतनी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये रैंक है, और इतनी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू अवेलेबल है ना? यस एवरीवन, डन है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ इसको अगर मैं 0 कर दूं, और तो इसका मतलब ये रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और अगर ये भी 0 आ गया तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 5 पर मेरे पास यहाँ पर जो रैंक है वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट है तो जरूर शेयर करना, फिर अब हम लोग जो है आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। यस, अब इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? इसके बारे में अब आप लोगों का क्या विचार है, कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो ये फंक्शन है, 2 से 4 है तो ये फंक्शन है, 4 से बड़ा तो ये फंक्शन है। एफ एज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, है ना, विच इज द ग्लोबल मैक्सिमम। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, एंड ग्लोबल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब इसके बारे में अब आप लोगों का क्या विचार है? सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो 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 समझो, क्या वैल्यूज यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है? यस, यस, सॉल्व करो फटाफट। यस, यस, चलो जी, यस, 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 यस। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए डू इट बाय योर सेल्फ की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, डू इट बाय योर सेल्फ की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। और इसका आंसर शायद बी है ना? इसको आप लोग कंफर्म कर लेना। यस एवरीवन, अब कुछ बातचीत करते हैं यार, अब कुछ बातचीत करते हैं यार। आप लोगों का पेपर आने वाला है परसों। कल हम लोग जो हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, कल हम लोग दोपहर को 1 बजे, यस एवरीवन, कल हम लोग दोपहर को 1 बजे निमसेट के लिए मैराथन सेशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। यस एवरीवन, हम लोग यहाँ पर निमसेट के लिए मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर आउट यहाँ पर करेंगे। कल हम लोग, कल डेट क्या है आप लोगों के पास यहाँ पर? 06 जून, है ना 2024, सॉरी 25 को हम लोग यहाँ पर जो है क्लास को डिलीवर करेंगे। डन है जी? तो आप सभी लोग जरूर आइएगा। आज के सेशन को यहीं पर ही रोकते हैं, आज के सेशन को अब हम लोग यहाँ पर यहीं पर ही रोकते हैं। चलिए जी, thank you so much everyone for your love and support and all the very best for your future. Love you all, love you all, love you all. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।